दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है। लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए हैं और लगातार कुछ न कुछ खबरें ऐसी छन छन करा रही हैं जिन खबरों को सुनने के बाद हर एक आम आदमी परेशान है, हैरान है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता था, सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल दोस्तों, एक खबर पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है जिस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल 21 साल तक देश की सेवा की, अब उनकी नागरिकता पर संदेह किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कारगिल युद्ध के अनुभवी सैनिकों का नाम बंगाल की सूची, मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जिन्होंने देश की सेवा की। दोस्तों सोचिए, कारगिल युद्ध के अनुभवी सैनिक रहे, उनका इस वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। न सिर्फ उनका बल्कि उनके परिवार के सदस्यों का भी नाम हटा दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर के हेडलाइन को पढ़िए। 21 साल तक देश की सेवा की, अब मेरी नागरिकता पर संदेह किया जा रहा है। कारगिल युद्ध के अनुभवी सैनिक का नाम बंगाल की मतदाता सूची से हटा दिया गया है। जी हां दोस्तों, सोचिए, ऐसे व्यक्तियों के नाम हटाए जा सकते हैं जो देश की सेवा कर चुके हो। सोचिए, नाम है उनका मोहम्मद दाऊद अली। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस लिस्ट में उनके बेटे और 2 बेटियों की भी नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, मुर्शिदाबाद जिले में रहने वाले सेवानिवृत्त भारतीय सेना के हवलदार मोहम्मद दाऊद अली, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध सहित 2 दशकों तक अधिक समय हमारी देश की सेवा की है, अब मतदाता सूची से उनका नाम हटाए जाने के बाद अपनी पहचान साबित करने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। 64 वर्ष के दाऊद अली को सन 2001 में मोर्टार के गोले के विस्फोट में कान की अस्थायी चोट उनको लगी थी। मोहम्मद अली का कहना है कि उन्होंने 21 साल 1 महीना और 1 दिन इस देश की सेवा की है। 21 साल 1 महीना 1 दिन इस देश की सेवा की है, फिर भी आज उनके और उनके परिवार की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग के अनुसार इस बार 60 लाख से अधिक मतदाताओं की जांच के बाद 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब तक यह बताया जा रहा है कि 90 लाख के करीब लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। मतदाता सूची में अपनी नाम हटवा चुके लोगों, जो जिनके नाम हट चुके हैं, अब वो अपना नाम दोबारा शामिल करवाने के लिए अपील करने के लिए न्यायाधिकरण के संपर्क कर रहे हैं। हालांकि 19 अपीलीय न्यायाधिकरण अभी तक कार्य नहीं कर पा रहा है, या कहें कि नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, जो ये शख्स हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, अली की मुसीबतें तब शुरू हुई जब उनको यह पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में खामियां हैं। खास तौर पर उनके पिता के नाम में वर्तनी की गलतियों के कारण उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। समस्या तब उनकी और बढ़ गई जब उनकी मां, जिनका नाम सन 2002 की लिस्ट मतदाता सूची में था, सन 2008 में उनकी माता का निधन हो गया। इसके अलावा अली के बच्चों का नाम भी इस लिस्ट से हटा दिया गया। कहा यह जा रहा है कि उनकी मां का नाम सन 2002 की मतदाता सूची में था और यह सुनवाई करने के लिए उनको बहरामपुर बार बार बुलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने सभी दस्तावेज जमा करा दिए, लेकिन फिर न केवल उनके नाम काटे गए, क्योंकि उनका नाम तो हटा दिया गया, तो जब उनके नाम हटा दिए गए तो उनके बेटे और 2 बेटियों के नाम भी हटा दिए गए। अली ने यह कहा कि मेरा नाम हटाए जाने के कारण मेरे बच्चे, 2 बेटियों के नाम भी उस लिस्ट से हटा दिए गए, काट दिया गया, क्योंकि मेरा नाम इसमें नहीं था। अब उनके पास इस मतदाता सूची में केवल उनकी पत्नी मिनुवारा खातून का नाम बचा है। अली ने कहा कि कानूनी रास्ता अपनाने और न्यायाधिकरण के मामले दर्ज कराने के बावजूद अली का यह कहना है कि कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं लगातार शिकायत करा रहा हूं, मैं जो है अपनी शिकायत दर्ज भी करा रहा हूं, मैं शिकायत लेकर के भी जा रहा हूं, लेकिन कोई उस मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि और मैं क्या कर सकता हूं और मैं किससे संपर्क कर सकता हूं।
दोस्तों अली का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि निराशा उनको इसलिए हो रही है कि वो कह रहे हैं कि बहुत निराशाजनक है, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना की सेवा में अपना लंबे जीवन जो है समर्पित कर दिया और उसके बावजूद भी आज उनको ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो है कि उनके साथ जब ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो कल्पना कर सकते हैं कि आम नागरिकों के साथ क्या कुछ हो रहा होगा, आम नागरिक किस मुसीबतों के साथ किस दौर से गुजर रहे होंगे। दोस्तों सोचिए, ये हाल ऐसे व्यक्ति साझा कर रहे हैं जो 21 साल 1 महीना 1 दिन इस देश की सेवा कर चुके हैं। अली का मामला जो है दोस्तों, दस्तावेजीकरण के त्रुटियों और नौकरशाही की देरी मानवीय कीमतों को लेकर के उजागर हो रहा है कि भाई ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हैं, जीवन भर की जो है ये गलतियां मतलब छोटी मोटी गलतियां हैं, हालांकि जीवन भर उन्होंने सेवा की है, जो है उसके बाद जो है देश की सेवा की है और उनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो फिर आम नागरिकों के साथ क्या कुछ हो रहा होगा। दोस्तों इसीलिए जो ये शख्स हैं अली, जिनका पूरा नाम जो है बताया जा रहा है कि मोहम्मद दाऊद अली हैं, जिन्होंने 21 साल 1 महीना 1 दिन कारगिल के युद्ध में उनका जो है सैनिक के तौर पर उन्होंने देश की सेवा की है और उनके साथ ये हो रहा है कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, बल्कि उनका नाम नहीं बल्कि उनके साथ उनके बच्चे का भी नाम हटा दिया गया है। दोस्तों सोचिए, जो सेवानिवृत्त भारतीय सेना के हवलदार रह चुके हैं मोहम्मद दाऊद अली, जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध सहित 2 दशकों से अधिक समय तक देश की सेवा की है, अगर उनका नाम ही SIR की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा, उनके परिवार का नाम गायब हो जाएगा, तो सोचिए उनके जहन में, उनके दिल में क्या कुछ नहीं गुजर रहा होगा। दोस्तों इस खबर को लेकर के तमाम लोग जो हैं, जैसे योगेंद्र यादव और तमाम बड़े जो नेता हैं, वो सब सवाल पूछ रहे हैं ज्ञानेश कुमार से कि जब ऐसी त्रुटियां मिल सकती हैं तो आम लोगों के साथ तो क्या ही कुछ हो रहा होगा। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए D1 न्यूज़। धन्यवाद।